सूजी और कच्चे आलू से बना ऐसा शानदार और मजेदार नाश्ता जिसे देखकर ही आपके मुंह में पानी आने लगेगा। और यदि ये नाश्ता घर में बन गया तो आप इस नाश्ते को खाने के लिए दौड़े चले आएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए फटाफट से इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस नाश्ते की रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 1 कप सूजी यानी कि रवा। इसे हम डाल लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल के अंदर। मोटी बारीक कोई भी सूजी ले सकते हैं आप इस नाश्ते को बनाने के लिए। फिर इसमें हम डाल देंगे आधा कप दही। इस बात का ध्यान रखें कि दही यहाँ पर ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, तो फ्रेश दही का इस्तेमाल करें। अब उसी मेजरिंग कप से हम इसमें डाल देंगे आधा कप के करीबन पानी। सिंपल सा मेजरमेंट है, 1 कप सूजी लेना है, आधा कप पानी और आधा कप दही। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर इस नाश्ते को बनाने के लिए बैटर एकदम ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, एकदम ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसे हम ढक करके रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। जब तक रेस्ट कर रहा है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिए एक कच्चा आलू, जिसे मैंने छील लिया और पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब कच्चे आलू को हम इस तरह से ग्रेटर के हेल्प से ग्रेट कर लेंगे। आपने उबले आलू से तो कई नाश्ते बनाए होंगे, एक बार ये कच्चे आलू से नाश्ता बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है और ज़बरदस्त लगता है खाने में, और थोड़ा अलग भी होता है ये नाश्ता खाने में। अब इन आलू के लच्छों को हम 2-3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे, ताकि इसके अंदर का जो स्टार्च है वो निकल जाए। बहुत सारी मात्रा में इसके अंदर स्टार्च होता है, तो हम इस तरह से वॉश कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक इसके अंदर का स्टार्च निकल जाता है। अब मैंने इस तरह से वॉश करने के बाद इसे स्टैनर के ऊपर रख लिया है, ताकि इसके अंदर का जो पानी है वो निकल जाए, और इसे हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब एक पैन में हम 1 चम्मच तेल डालकर गर्म करेंगे। अब इस गर्म तेल में हम आधी चम्मच राई डालेंगे और राई को अच्छी तरह से फूटने देंगे। राई अच्छी तरह से चटक गई है, इसमें हम डाल देंगे आधी चम्मच के करीबन जीरा, साथ ही में डाल देंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। थोड़ी देर के लिए इन्हें पकाएंगे ताकि मिर्ची के अंदर का जो कच्चापन है वो चला जाए। अब इसमें हम डाल देंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज, और इसे भी हल्का सा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज को स्किप कर सकते हैं, बिना प्याज के भी इस नाश्ते को आप बना सकते हैं। प्याज भी अच्छे से पक चुके हैं, इसमें हम डाल देंगे हरी मटर। तो 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पर हरी मटर डाल दी है, और मैंने यहाँ पर ताज़ी हरी मटर डाली है। आप चाहें तो फ्रोज़न मटर डाल के भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। अब इसे भी सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। मटर भी यहाँ पर अच्छे से पक चुकी है। आधी चम्मच इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, आधी चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच डालेंगे नमक, आधी चम्मच चाट मसाला। चाट मसाले की जगह आप आमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं, जिससे बढ़िया सा चटपटा टेस्ट आता है। अब थोड़ी देर के लिए इन मसालों को हम चलाते हुए पका लेंगे। मसाले भी यहाँ पर अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब जो हमने आलू के लच्छों को वॉश करके रखा था, उसे हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से पूरे मसाले के साथ में मिक्स करेंगे। नॉर्मली आप जब भी कोई नाश्ता बनाते हैं तो आलू को उबाल कर ही डालते हैं, आप इस तरह से कच्चे आलू को ग्रेट करके डालिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाता है ये नाश्ता खाने में। अब इसे हम ढक देंगे और ढक कर लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि जो आलू के लच्छे हैं वो भी अच्छे से पक जाए। 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। जो आलू के लच्छे हैं वो भी अच्छी तरह से पक गए हैं। यदि आप मोटा ग्रेट करेंगे तो इसे पकने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए एकदम मीडियम वाले ग्रेटर से ही आप इसे ग्रेट करिए। अब गैस को बंद कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप चाहें तो इसमें पनीर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, यदि इस नाश्ते को आप बच्चों के लिए बना रहे हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इस स्टफिंग को हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब जितनी देर में हमने स्टफिंग रेडी करी, उतनी देर में सूजी के बैटर ने भी अच्छी तरह से रेस्ट कर लिया है, और आप देख सकते हैं सूजी अच्छी तरह से फूल गई है, तो बैटर कितना गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। आधी चम्मच डाल देते हैं इसमें नमक। अब मैं इस बैटर में लगाने वाली हूँ तड़का, तो उसके लिए मैंने तड़का पैन में बिल्कुल बढ़िया तरीके से तेल गरम कर लिया। इसमें डाल दी मैंने आधी चम्मच राई और 1 चम्मच सफ़ेद तिल। दोनों को हल्का सा हम तेल में फ्राई होने देंगे, और इस तड़के को हम डाल देते हैं इस बैटर के अंदर। आप बिना तड़के के भी इस नाश्ते को बना सकते हैं, लेकिन तड़का लगाने से नाश्ते का स्वाद जो है वो और बढ़ जाता है। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैंने यहाँ पर ले ली 3 कटोरियाँ। मैं इस कटोरी में नाश्ता बनाने वाली हूँ, तो फटाफट से इस कटोरियों को हम ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे, ताकि जब हम नाश्ता निकालें तो बहुत ही आसानी से नाश्ता जो है वो बाहर निकल जाए। अभी सारी प्रोसेस होने के बाद इस तरह से बैटर के अंदर हम डालेंगे इनो। तो इनो डालकर ही आप इस नाश्ते को बनाइएगा, इनो से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है। तो 1 पैकेट इनो हम पूरा डाल देंगे, और इनो तभी डालना है जब ये नाश्ता बनाना शुरू करना है। साथ ही हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, ताकि ये एक्टिवेट हो सके और हम बैटर की कंसिस्टेंसी को भी बराबर कर लें। अच्छे से मिक्स कर देंगे पूरे इनो को हम बैटर के अंदर। अब सारी कटोरियों में हम आधा आधा बैटर फिल करेंगे। ये प्रोसेस थोड़ी सी आपको जल्दी करनी है। यदि इनो डालने के बाद आप बैटर को ज़्यादा देर बाहर रखेंगे तो क्या होगा कि जो इसका एक्टिव पावर है ख़त्म हो जाएगा, और जो नाश्ता है वो अच्छे से फूलेगा नहीं। अब जो हमने स्टफिंग रेडी करी थी वो भी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है, तो स्टफिंग को हम इसके अंदर रखेंगे इस तरह से। तो मैंने इस तरह से थोड़ा सा टिकिया की तरह से बना लिया है। तो सारी कटोरियों के अंदर हम इस तरह से स्टफिंग को अच्छे से अरेंज कर देंगे।
और वापस से बैटर से इसे कवर कर देंगे। तो अच्छी तरह से कवर करें ताकि जो स्टफिंग है वो कहीं से दिखे नहीं। और बैटर को एकदम ज़्यादा गाढ़ा बिल्कुल नहीं रखिएगा। जैसा आप यहाँ पर बैटर की कंसिस्टेंसी देख रहे हैं कि जैसे मैं डाल रही हूँ बैटर तो कितनी आसानी से ये इस पर फैल रहा है, इसी तरह की आपको यहाँ पर बैटर की कंसिस्टेंसी रखनी है। अब चलिए इसे हम पकाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में पानी डालकर गर्म होने के लिए रखा है। पानी बढ़िया तरीके से गर्म हो चुका है। इसके अंदर मैंने इस तरह से एक स्टैंड रख दिया है और अब स्टैंड के ऊपर हम सारी कटोरियों को अरेंज करेंगे और इसे ढक देंगे और ढककर लो से मीडियम वाली फ्लेम पर इसे हम 15 मिनट के लिए पकने देंगे। 15 मिनट में बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक जाता है। तो यहाँ पर 15 मिनट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं नाश्ता कितनी अच्छी तरह से पक चुका है और ये फूलकर ऊपर भी आ गया है। गैस को बंद कर देंगे और सारी कटोरियों को हम बाहर निकाल लेंगे और अच्छे से ठंडा होने देंगे। ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। चाकू से इसके किनारों को हम लूज कर लेंगे। अब इस तरह से हम कटोरी को टर्न कर लेंगे और हल्के हाथ से टैप करेंगे। वाह, देखिए कितना बढ़िया सॉफ्ट और नरम नाश्ता बनकर रेडी हुआ है। दिखने में ही कितना बढ़िया लग रहा है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब एक नाश्ते को मैं कट करके बताती हूँ आपको कि कितना बढ़िया दिखता है यह नाश्ता। जितना बढ़िया ये दिखता है उससे ज़्यादा टेस्टी ये खाने में लगता है। वाह, देखिए कितना डिलीशियस दिखाई दे रहा है। अब आप इसे अपनी मनपसंद कोई भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।